आर.एस. अग्रवाल मैथ क्लास 7 एक्सरसाइज 20E एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हुज रेडियस। एक सर्कल है जिसका सर्कमफ्रेंस निकालना है, इसका रेडियस दिया है कितना 28 सेंटीमीटर, यानी आर का मान दिया है 28 सेंटीमीटर। और सर्कमफ्रेंस किसको कहते हैं? इसी को, वृत्ताकार घेरे को वृत्त का सर्कमफ्रेंस कहते हैं। तो तुम लोग लिख लेना द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बराबर 2 पाई आर होता है फार्मूला। CIRCU देखो सर्कमफ्रेंस हम सर्कल बराबर 2 पाई आर। 2 पाई का मान सबको पता है 22/7 होता है, आर का मान 28, कटा दो 7 को 28, 4 गुना के 8 पूरे 22, 8 गुना के 16 को 6, 8 गुना के 16 76। जब रेडियस दिया रहेगा सर्कमफ्रेंस पूछेगा तो उसका फार्मूला आता है 2 पाई आर। सर्कल का सर्कमफ्रेंस बराबर 2 पाई आर। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हुज डायमीटर। डायमीटर दिया है डी का मान, तो जब डी का मान दिया रहेगा तो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है पाई इंटू डी। ठीक है ना? सर्कल का सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है? पाई इंटू डी। जब डी का मान दिया रहेगा तब, आर का मान दिया रहेगा तो 2 पाई आर। डी का मान दिया है 35, यानी 22/7 इंटू 35, 7 5 35, 22 5 110, 110 सेंटीमीटर। ठीक है ना? ऐसा हो जाएगा सवाल, आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 का है कि फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालना है जिसका रेडियस 15 दिया है, यानी r का मान 15 सेंटीमीटर दिया है, तो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है 2 पाई r। जैसे पहले लगाए हैं उसी तरह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 फिर पूछा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस दिया है 57.2। देखो सर्कमफ्रेंस मतलब 2 पाई आर। क्वेश्चन नंबर ये है 4। 2 पाई आर का मान दे दिया। इधर देखो जी, एक वृत्त है जिसका सर्कमफ्रेंस दिया है 57.2 और उसके रेडियस का मान पूछ रहा है। ठीक ना? तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस बराबर 2 पाई आर होता है ना। 2 पाई आर का मान दिया है 57.2। 2 पाई का मान रख लो 22/7, आर का मान निकालना है ना 57.2। ठीक, अब इसको कटाओ, 11 से कटा दो, 11 गुना के 22, 11 5 55, 11 गुना के 22। ठीक, फिर इसको कटा दो, 2 गुना के 4 1.3, r/7 बराबर 1.3, r बराबर 13 6 78, 7.8 सेंटीमीटर। ठीक है? 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस का मतलब ये ना 2 पाई आर का मान इतना दिया था, 2 पाई का मान 22/7, आर का मान निकालना है बराबर इतना, कटा के आर का मान निकाल दोगे। ठीक, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। आर.एस. अग्रवाल मैथ क्लास 7 एक्सरसाइज 20E चैप्टर 20 क्वेश्चन नंबर 7। देखो इधर क्वेश्चन कर रहा है कि द रेशियो ऑफ द रेडियल ऑफ 2 सर्किल इज 5:3। 2 वृत्त की त्रिज्याओं का रेशियो दिया है। देखो एक वृत्त ये है, एक ये है, इन दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात यानी R1:R2 बराबर दिया है 5:3। ठीक, त्रिज्याओं का अनुपात दिया है। पूछ क्या रहा है? फाइंड द रेशियो ऑफ दियर सर्कमफ्रेंस। इनके परिधि या परिमाप का अनुपात पूछा है। तो अनुपात का मतलब भाग होता है, बताया है ना। यानी फर्स्ट वाले वृत्त का परिधि या परिमाप क्या हो जाएगा सर्कमफ्रेंस 2 पाई r1 अपॉन 2 पाई r2। यही ना होगा फार्मूला। 2 पाई से 2 पाई कट गया, r1 का मान रख दो क्या 5, r2 का मान 3, और इसी तरह यह 5/3। यानी जितना त्रिज्याओं का अनुपात होगा ना उतना ही सर्कमफ्रेंस का भी अनुपात होगा। जो 2 वृत्त में जो रेशियो सर्कल उसके रेडियस में होगा वही उसके सर्कमफ्रेंस में भी होगा।
क्वेश्चन नंबर 9, देखो क्वेश्चन नंबर 9 ये बढ़िया सवाल है। कह रहा है कि अ रेस ट्रैक इज इन द फॉर्म ऑफ रिंग। एक दौड़ने वाला होता है ना, देखे हो ना, ग्राउंड ऐसे ही होता है और इसे चपटी भी रहता है, चुप रहे, ऐसे ही होता है, ठीक है ना। और इसी पे सब दौड़ते हैं, ट्रैक, जिसको ट्रैक बोलते हैं। तो इसका क्या बोला है, रिंग इनर सरकमफ्रेंस 528 मीटर, इसके अंदर वाला, इसकी लंबाई कितना दिया है 528, और आउटर सरकमफ्रेंस दिया है 616, ये वाला पूरा कितना दिया है 616। तो पूछ रहा है कि फाइंड द विड्थ ऑफ द ट्रैक, इस ट्रैक की चौड़ाई क्या होगी, इसका मान पूछा है, समझ रहे हो। तो एक बात बताओ, अगर ये वाला त्रिज्या हम लोग निकाल लेंगे और ये वाला त्रिज्या निकाल लेंगे, बड़े वाले त्रिज्या में से इतना छोटे वाला त्रिज्या का घटा देंगे तो यही तो बचेगा, चौड़ाई बचेगा ना, समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले निकालो 2 पाई r1, 2 पाई r1 का मान कितना दिया है 616 ना, 616, 2 पाई का मान 22/7, r1 का मान निकालना है 616, कटा दो इसको, 11 दूना के 22, 11 5 55, 11 6 66, 2 दूना के 4, 4 के 4, 4 चौको 16, r1 बराबर 14 7 98, 98, यानी बड़े वाले का रेडियस कितना है 98 मीटर, ठीक। 2 पाई r2 निकाल लो, कितना है 528। अरे अंदर वाला जो नहीं है ना, इसका सरकमफ्रेंस 528 है, ठीक है। बाहर वाले का कितना था 616, तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, बाहर वाले की त्रिज्या और फिर अंदर वाले की त्रिज्या निकाल लोगे, बाहर वाले की त्रिज्या में से अंदर वाले की त्रिज्या घटा दोगे तो उसका ट्रैक की चौड़ाई निकल जाएगी। देखो 2 पाई का मान 22/7, r2 नहीं पता है 528, घटा दो, 11 दूना के 22, 11 चौक 44, 11 8 88, 2 दूना के 4, 12 चौक 48, r2 बराबर 12 7 84 मीटर, ठीक है ना। अब लिखना द विड्थ ऑफ ट्रैक बराबर, ट्रैक की चौड़ाई क्या होगी 98 माइनस 84, 98 माइनस 14 मीटर, यानी ट्रैक कितना मीटर चौड़ा है 14 मीटर। तो यह है क्लियर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10, मिटा दें इसको। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि द इनर सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ट्रैक इज 330 मीटर, द ट्रैक इज 10.5 मीटर वाइड everywhere, calculate the cost of putting of a fence along the outer circle at the rate of 20 रुपया पर मीटर। देखो ये भी अच्छा सवाल है, मिटा दे रहे हैं इसको। क्वेश्चन क्या है कि द इनर सरकमफ्रेंस, यानी अंदर वाले का सरकमफ्रेंस कितना दिया है 330, इसको मान लो 2 पाई r1 का मान क्या दिया है 330, ठीक है ना। आगे कह रहा है कि इस ट्रैक की चौड़ाई 10.5 मीटर है, ट्रैक की चौड़ाई इसकी प्रत्येक जगह कितना है 10.5 मीटर। तो पूछ रहा है कि कैलकुलेट द कास्ट ऑफ पुटिंग अ फेंस अलोंग द आउटर, यानी बाहर इसको घेरना है तो कितना खर्च आएगा। यदि 1 मीटर का 20 रुपया लग रहा है, 20 रुपया पर मीटर लग रहा है, तो ये बात एक बात बताओ, जब भाई पूरा निकाल लोगे तो पता चल जाएगा ना कि कितना मीटर है, और उसमें 20 का मल्टीप्लाई करा दोगे तो हो जाएगा ना। तो पूरा का सरकमफ्रेंस निकालने के लिए बाहर वाला का त्रिज्या भी होना चाहिए, रेडियस ना। तो अंदर वाला सरकमफ्रेंस दिया, यहाँ से अंदर वाले की त्रिज्या निकल जाएगी, आज अंदर वाले की त्रिज्या में चौड़ैया जोड़ देंगे तो बाहर वाले का रेडियस निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अब निकालो यहाँ से 2 पाई का मान 22/7, r1 बराबर 330, कटा दो 22 11 33 15, ठीक।
15 7 105, R1 बराबर 105 बटा में 2 होगा। देखो मल्टीप्लाई कराओ, 15 7 105, 2 नीचे आ जाएगा ना, हाँ हाई तो कट जाएगा, 30 हाई का तो देखा नहीं चौड़ा है। अब R1 भाग दोगे तो क्या आएगा, 2 5 10, 2 गुना के 4, 52.5 ना। अब R2 का मान निकालोगे तो क्या होगा, R1 प्लस उसकी चौड़ाई ना 10.5, यानी 52.5 प्लस 10.5, 52 एक 53 10 63 मीटर। R2 का मान क्या गया, 63 मीटर। अब पूरे का कितना लंबाई होगा इसका, उसको निकालो तो क्या निकालोगे, 2 पाई आर ना, यानी 2 पाई का मान 22 बटा में 7, आर का मान 63 ना, घटा दो 7 9 63, 9 गुना के 18, 18 गुना के 36 को 6, 18 गुना के 36 और 3 39, 396 मीटर तार लगेगा उसको घेरने के लिए। और कितना खर्च आएगा, तो 1 मीटर का 20 रुपया है ना, तो 396 में 20 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 6 12 2 9 18 19 2 3 6 1 7 7,920 रुपया लगेगा। ठीक, 20 1 प्लस 7,920, ठीक है, समझ आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 10 था, मिटा देना इसको। इसी में तो बढ़िया से लगा लोगे, परीक्षा में फंस जाएगा। चलो इतना पढ़ लेना जितना बताया।